Hello everyone, in this video we are going to cover the relationship between mean, median and mode. In our previous videos we have already learned about what is called mean, what is called median, what is called mode and how to calculate them for the different type of data. Now we are going to learn in this video, is there any relationship between mean, median and mode? If there is any relationship, then how to figure out that relationship, how we can use that relationship when two of them are given and we need to find out the third one. For example, if in any of the data mean and median is given, by using this relationship we can find out the mode. If mode and median is given, we can find out the mean. Is there any relationship between all three of them? So let's try to understand. This relationship is called empirical relationship. What does word empirical means? Based on the observations, experience, experiments rather than the theory or pure logic. इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है इस फॉर्मूला के पीछे, मतलब आप अलग अलग क्वेश्चंस करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, उसके बेस पे ही ये एक रिलेशनशिप बनाई गई है कि अलग अलग क्वेश्चंस में जब हम मीन मीडियन मॉड को देखते हैं निकाल के तो उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप बनता है, राइट. एंड द फॉर्मूला इज मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. क्या फॉर्मूला होता है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब इस रिलेशनशिप से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब पूछा ही जाता है हर टाइम. तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए. अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद करने के भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखना है कि वी आर हैविंग 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. मीडियन के साथ 3 है, मीन के साथ 2 है और मॉड के साथ 1 है. मीडियन मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, राइट. अब 3 इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है और सबसे बड़े स्पेलिंग्स किसके हैं? मीडियन के. तो 3 के साथ क्या आएगा? मीडियन. 2 के साथ अब एम ई इधर है, इधर भी मी. 3 मीडियन 2 मीन इज इक्वल टू 1 मॉड. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड. ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट इफ एनी टू ऑफ देम इज गिवन, इफ मीडियन इज गिवन और मीन इज गिवन, हाउ टू फाइंड आउट द मॉड. और इफ मीन और मॉड इज गिवन, then we can find out the median by transposing it as per the requirement. Let's do some questions. Okay, let's have a look on these questions. These questions are from CBSE 2023. Both the questions are from CBSE 2023. If the mean and the median of the data is 12 and 15 respectively, then its mode is. अब हमें इधर क्या क्या गिवन है? हमें मीन गिवन है, रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहले है वो पहले आएगा. मीन इज 12 एंड व्हाट एल्स इज गिवन? मीडियन. मीडियन कितना दे रखा है हमें? मीडियन इज 15 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? मॉड. इन दिस क्वेश्चन द मीन एंड द मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 एंड 18. व्हाट इज गिवन? मीन इज गिवन 15 एंड मॉड इज गिवन 18. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट median. In both the cases we can apply the same formula, the empirical relationship between mean, median and mode, and by applying that formula we can directly, we will as per the requirement we will do the transpose of the terms whatever are required. Let's do. For example, formula is, अभी मैंने formula याद रखने का क्या तरीका बताया, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं. सबसे पहले लिखिए 3 माइनस 2, राइट, इज इक्वल टू कितना होता है? 1. 3 सबसे बड़ा नंबर है तो इसके साथ वो वाला सेंट्रल टेंडेंसी लिखिए जिसके स्पेलिंग सबसे बड़े हैं. किसके स्पेलिंग सबसे बड़े हैं? मीडियन के. मीडियन माइनस 2 मी, इसके साथ भी मी वाला ही आएगा, मीन. 3 मीडियन माइनस, दोनों मी वाले एक ही साइड पे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड, 1 मॉड, राइट. अब इसमें जो वैल्यूज आपको दे रखी है आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दें. व्हाट इज मीडियन गिवन? 15. 3 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 12. कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द मॉड. मॉड विल बी 15 3 जा 45, 24 इज इक्वल टू मॉड. तो मॉड कितना आ जाएगा? 5 minus 4 is 1, 42 minus 2 is 2. तो
So this will be, answer will be mod is equal to 21. What is the mod? 21, right? The next one is mean and mod is given. Again 3 median minus 2 mean is equal to mod. 3 multiplied by median is not given, keep it as it is. 3 median minus 2, what is mean? Mean is 15 given, and what is mod? Mod is 18 given, right? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30, 30 इधर माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस, इधर हमारे पास बन जाएगा 18 प्लस 30, दिस इज 8 48। अब ये 3 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मीडियन कितना आ जाएगा हमारे पास? मीडियन विल बी 48 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 1 लेफ्ट 16, मीडियन विल बी 16। अब देखिए मीन हमारा कितना था? 12, मीडियन 15 और मॉड कितना आ गया? 21। इधर मीन था 15, मॉड आ गया 18, मीडियन आ गया 16। अब आपको एक बात और बताती हूँ, लेट मी क्लीन द बोर्ड। आपको पता है अगर किसी डेटा में मीन मीडियन मॉड बराबर ना हो तो मीन, एक तरीका होता है मीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, मीन से बड़ा होगा हमारा मीडियन, और सबसे बड़ा होगा हमारा मॉड, राइट? जहाँ फिर होता है मीन सबसे बड़ा होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, दोनों में से किसी में भी ऐसा नहीं है, दोनों ऑल 3 आर देयर इन द असेंडिंग ऑर्डर, राइट? मीन सबसे छोटा है, फिर मीडियन है, फिर मॉड है। इसमें भी ऐसा ही है, मीन मीडियन एंड मॉड। मीन सबसे छोटा होता है इसमें, और दूसरा एक रिलेशनशिप ये होता है जिसमें मीन सबसे छोटा होता है, उसके बाद मीडियन होता है और मॉड सबसे बड़ा होता है। और दूसरा होता है अगर मीन सबसे बड़ा है तो फिर उससे छोटा मीडियन है और मॉड सबसे छोटा है। जहाँ तो ये तीनों इसी ऑर्डर में असेंडिंग में होते हैं, जहाँ फिर ये तीनों इसी ऑर्डर में डिसेंडिंग में होते हैं। अगर मीन सबसे छोटा है तो मॉड सबसे बड़ा होगा और मीडियन मिडल में। अगर मीन सबसे बड़ा है तो मॉड सबसे छोटा होगा और मीडियन मिडल में आएगा, राइट? अब इन तीनों के बीच में अगर आप इसको फिगर आउट करके देखें तो आप एक और भी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। देखो हमारे पास मीन, मीडियन और मॉड, राइट? अगर हम इनको लिखते हैं, मीन हमारे पास है 12, मीडियन हमारे पास है 15 और मॉड हमारे पास है 21। मीन और मीडियन के बीच में कितने का डिफरेंस है? 12 प्लस 3, इधर 3 का डिफरेंस है ना। अगर इन दोनों में 3 का डिफरेंस है ना तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 3 का डबल, दैट इज 3 2 जा 6 का डिफरेंस होगा। इसमें भी देख लो ऐसे ही है। अगर आपके पास मीन है 15, मीडियन है 16, तो मॉड कितना है? 18। मतलब अगर इन दोनों में 1 का डिफरेंस है तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। मीन्स अगर आपके पास मीन और मीडियन में t का डिफरेंस है तो मीडियन और मॉड में 2t का डिफरेंस है। मतलब जितना भी आपके पास मीन और मीडियन में डिफरेंस होगा, मीडियन और मॉड में उसका डबल डिफरेंस होगा। तो ये जो रिजल्ट है ये भी हमारा एम्पिरिकल रिलेशनशिप से ही बनता है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल रिलेशनशिप एंड द फॉर्मूला इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड, राइट? अब आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड प्लस 2 मीडियन इज इक्वल टू 3, मॉड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू 2 मीन। बट इस तरह से याद करना सबसे इजी रहता है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।